नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अगस्त सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने की अपील की है। पीएम ने ट्वीट कर लोगों से कहा कि देश के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने की दिशा में सहयोग करें और ये कदम उठाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने फेसबुक और ट्विटर पर अपने अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बदलकर तिरंगे झंडे की तस्वीर लगाई है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर अपने पोस्ट में लिखा कि हर घर तिरंगा आंदोलन की भावना में चले अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदलते हैं और देश के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत और गहरा करने की दिशा में अपना सहयोग देते हैं। जयपुर में सितंबर तक मेट्रो के फेज 3 का काम शुरू हो जाएगा। इसमें सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक मेट्रो ट्रैक बनेगा। वहीं बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर और मानसरोवर से अजमेर रोड तक भी ट्रैक बिछाया जाएगा, जो कुल 55.2 किलोमीटर का काम होगा। इसमें कुल 5,784 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को आवासन मंडल के कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो का 2.85 किलोमीटर का काम 980 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समर वेकेशन के दौरान ब्रिटेन गए थे। वहां एक इवेंट के दौरान एक शख्स ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की बेंच की कुर्सियां एक जैसी क्यों नहीं है, यानी उनकी बैक रेस्ट की ऊंचाई अलग अलग क्यों है। इससे पहले किसी भी अधिकारी या जज ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए सीजेआई जब भारत लौटे तो उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस देखने वाले रजिस्ट्री अधिकारी को इस बारे में बताया और बदलाव के निर्देश दिए। दरअसल सवाल पूछने वाले शख्स ने कई मुकदमों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखी थी, जिसमें उसने कुर्सियों को नोटिस किया। जब सीजीआई से मुलाकात हुई तो उसने ये सवाल पूछ लिया। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत 26 अगस्त को नो बैग डे के दिन राजस्थान के 66,000 सरकारी स्कूलों में 60 लाख से अधिक स्टूडेंट के लिए गुड टच बैड टच पर एक सेशन का आयोजन किया जाएगा। इस सेशन से पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में एक महिला टीचर अपने स्टूडेंट्स को गुड टच बैड टच के बारे में बताती नजर आ रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद जिसने भी ये वीडियो देखा वो इसकी तारीफ करते नहीं थका। जोधपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन गरिमा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में युवतियों और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। देवनगर थाने में एक युवक के खिलाफ पीछा कर छेड़छाड़ और छींटाकशी का मामला भी दर्ज किया गया है। आरपीएस व देवनगर थानाधिकारी शिवम जोशी ने बताया कि पाल लिंक रोड पर एक स्कूल के आसपास सादे वस्त्रों में महिला कांस्टेबल की तैनाती की गई है। इस दौरान 2 युवकों ने एक युवती से छेड़छाड़ शुरू कर दी और छींटाकशी करने लगे। वे युवती के पीछे भी भागे। सादे वस्त्र में मौजूद पुलिस ने पीछा कर पठानकोट कॉलोनी के इरशाद सदीम खान को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। नगर निगम जयपुर हेरिटेज में नया मेयर बनाने की कवायद तेज हो गई है। पूर्व मेयर ने हाईकोर्ट में निलंबन के खिलाफ याचिका लगाई है। इसलिए जयपुर के कांग्रेस विधायक चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेयर बनाकर पद को भर दिया जाए। इसके लिए कांग्रेस विधायक ने नया फार्मूला निकाला है, जिसमें मेयर के लिए ओबीसी की 5 महिला पार्षदों को बुलाकर इंटरव्यू लिया गया है। इनमें पार्षद राबिया गुडेज, सुनीता मावर, संतोष कंवर, नसरीन बानो के साथ ही रेशमा बेगम भी शामिल हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही कार्यवाहक मेयर की घोषणा कर सकती है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के सिविल लाइन स्थित बंगले पर ही हुए इंटरव्यू में खाचरियावास के अलावा विधायक रफीक खान और अमीन कागजी भी मौजूद रहे। यहाँ 1.5 से 2 घंटे तक पार्षदों के इंटरव्यू हुए। राजस्थान में इस वर्ष छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न घटकों को लागू करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस दिशा में अभी व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट में छात्रों का पंजीकरण, सेमेस्टर व्यवस्था लागू करने, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, नैक द्वारा प्रत्यापन एवं शिक्षा की गुणवत्ता आदि कार्य प्रगति पर है। विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों में देरी, नए महाविद्यालयों के खोले जाने एवं प्रवेश प्रक्रिया में देरी के कारण न्यूनतम 180 दिन अध्यापन कार्य करवाना चुनौतीपूर्ण है। राजस्थान हाईकोर्ट के बुलाने पर भी कोर्ट में हाजिर नहीं होना एसीएस रेवेन्यू को भारी पड़ गया।
अब एसीएस रेवेन्यू को अदालत ने 10,000 रुपए के जमानती वारंट से तलब कर लिया है। वहीं वारंट की तामील सुनिश्चित कराने के निर्देश जयपुर पुलिस कमिश्नर को दिए हैं। दरअसल पिछली सुनवाई पर जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की अदालत ने 5 साल पहले दिए गए अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर दुख व आश्चर्य प्रकट किया था। वहीं कहा था कि इतने सालों में भी अदालती आदेश की पालना नहीं करने व इसके संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं देना स्पष्ट रूप से इस अदालत की अवमानना है। हाईकोर्ट ने 7 अगस्त 2018 को जमीन आवंटन मामले में विभाग को निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार के कहने पर कोर्ट ने अदालती आदेश की पालना के लिए 10 दिन का समय और देते हुए निर्देश दिया था कि या तो राजस्व विभाग 10 दिन में अदालती आदेश की पालना कर दे, वरना एसीएस रेवेन्यू अगली तारीख को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर अदालती आदेश की पालना नहीं होने का कारण स्पष्ट करे। श्रीजी महमी स्टेडियम झालावाड़ में कल 15 अगस्त पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोटा से आई टीम ने स्थानीय सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर स्टेडियम का निरीक्षण किया। कोटा से आई बीडीएस, एटीएस कमांडो, स्टेट आईबी, डीएसबी शाखा की संयुक्त टीमों ने सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। टीमों ने तकनीकी उपकरणों से व्यवस्थाओं की जांच की। एटीएस के 24 कमांडो और अन्य टीम सदस्यों ने स्टेडियम परिसर में आमजन के बैठने, संबोधन स्थल के अलावा पूरे ग्राउंड में तकनीकी उपकरण लगाकर सुरक्षा व्यवस्था की जाँच की। इसके बाद से ही ये स्थल पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था में रहेगा। 1947 में भारत के विभाजन की घटनाओं को याद करने और युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर की ओर से प्रदर्शनी विभाजन की भयानक यादें प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्देश्य विभाजन के प्रभावित व्यक्तियों के दर्दनाक अनुभवों और कहानियों को साझा करना है। 1947 में भारत का विभाजन उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे अशांति भरे समयों में से एक का परिणाम था। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बजट घोषणा के बाद अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया है। अब नगर निगम का बजट भी 4 गुना हो जाएगा। जल्दी नगर निगम का बड़ा भवन बनाने के प्रयास रहेंगे, जिसके लिए पुराना सूचना केंद्र सही जगह हो सकती है, ताकि आमजन को अधिक से अधिक सहूलियत मिल सके। जितेंद्र सिंह ने ये बात रविवार को पुराना सूचना केंद्र में आयोजित अभिनंदन समारोह में मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि अब अलवर की गिनती भी बड़े शहरों में आने लगेगी। यहाँ शहर में 185 करोड़ की सीवर लाइन के टेंडर हो चुके हैं। राजधानी जयपुर के चोमू शहर में पीसीसी सचिव डॉक्टर शिखा मील बराला लगातार सम्मान आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इन कार्यक्रमों में डॉक्टर शिखा का बढ़ता क्रेज भी देखने को मिल रहा है। उपखंड के करीब 1 दर्जन से ज्यादा ग्राम पंचायतों में सम्मान आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के जरिए अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों का सम्मान किया गया है। चोमू उपखंड के अनंतपुरा, जैतपुरा, चितवाड़ी, इटावा, गुड़लिया में सम्मान आपके द्वार कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारी, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा चुका है। राजस्थान में मानसून का दौर फीका पड़ जाने से इस बार अब तक औसत सामान्य वर्षा होने के बाद भी 5 जिलों जैसलमेर, झालावाड़, बारां, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में बरसात की कमी बनी हुई है तथा 5 दिनों में अच्छी बरसात की संभावना नहीं जताई गई है और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जल संसाधन विभाग के अनुसार राज्य में गत 1 जून से 13 अगस्त तक सामान्य वर्षा 357.07 मिलीलीटर के मुकाबले 411.55 मिलीलीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 15.3% अधिक है। पंजाब में भाखड़ा डैम के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। भाखड़ा ब्याज मैनेजमेंट बोर्ड ने टेस्टिंग के लिए रविवार दोपहर 12 बजे ये गेट खोले। रविवार सुबह भाखड़ा डैम का जलस्तर 1670 फीट को पार कर गया। डैम में 1680 फीट तक पानी भरा जा सकता है। वाटर लेवल खतरे के निशान से सिर्फ 9 फीट नीचे रह जाने के बाद बीबीएमबी अधिकारियों ने टेस्टिंग के लिए गेट खोलने का फैसला लिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों में हिमाचल में बने कई डैम में भारी बारिश के बाद जब गेट खोलने की कोशिश की गई तो वो जाम हो गए थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने आगे आकर सियासी तंज कसने शुरू कर दिए हैं। शनिवार रात विधानसभा के सामने विधायक के लग्जरी फ्लैट्स के उद्घाटन के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी पर जमकर तंज कसे। गहलोत ने राजेंद्र राठौड़ की भतीजी की शादी में नहीं जाने का कारण बताते हुए कहा कि आप मेरे घर ऐसे आए थे जैसे कोई छुप कर आया हो।
इसके साथ ही पैर में लगी चोट पर बीजेपी नेताओं के बयानों पर उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ पहले निपट गया, चुनाव में लगती तो प्रचार कैसे करता। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि सीएम की दीर्घकालीन पट्टियां जल्द खुले। इसके जवाब में गहलोत ने कहा कि मैं राठौड़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मेरे जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। ये बहुत बड़ी बात है कि राजेंद्र राठौड़ साहब कामना करें। इनकी कामना को स्वीकार करना मेरा हक बनता है। ये तो डेमोक्रेसी है। नेता प्रतिपक्ष को मेरी हालचाल जानने मेरे घर आना चाहिए था कि क्या हो गया, कहाँ लग गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।